नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो सभी साथी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कि राइबोसोम को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यूरोक्रोम, क्लोरोफिल, केरेटिन। तो मूत्र का पीला रंग होने का कारण जो कि यूरोक्रोम होता है। यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। राइट ऑप्शन बी है। यूरोक्रोम जो कि पित्त रंग द्रव्य से बनता है, जो मूत्र को पीला रंग देता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंतःस्रावी दोनों है? अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इनमें से बाह्य और अंतःस्रावी दोनों जो कि अग्नाशय ग्रंथि है। राइट ऑप्शन सी है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है और पाचन एंजाइम भी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो डोंगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। राइट ऑप्शन सी है। डोंगरी भाषा जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है और इसे 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन भारत का गंगा बेसिन है। राइट ऑप्शन ए है। गंगा नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। राइट ऑप्शन बी है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। कब की थी? तो 1928 में की थी। और पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो सभी साथी नाम ध्यान रखेंगे। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई है। राइट ऑप्शन सी है। एडवर्ड जेनर ने 1796 में पहला चेचक का टीका विकसित किया था। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा हुई है। राइट ऑप्शन सी है। लुई पास्चर ने 1885 में रेबीज के टीके का विकास किया है। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया है? तो पोलियो का टीका जो कि जॉन साल्क के द्वारा विकसित किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। जॉन साल्क ने 1955 में पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य का रंग लाल होता है, जिसका कारण होता है लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए सूर्य के प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए यह सबसे अधिक दिखाई देता है। राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होती है? तो बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट इस बात का सूचक होती है कि तूफान है। राइट ऑप्शन बी है। बैरोमीटर का दबाव गिरना खराब मौसम और तूफान का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होती है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु इनमें से चांदी है। राइट ऑप्शन सी है। चांदी सभी धातुओं में सबसे अच्छी विद्युत चालकता रखती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गोबर गैस में 55 से लेकर 65% तक मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसका मात्रक होता है? तो डायोप्टर जो कि प्रकाश की क्षमता का मात्रक होता है। राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, डायोप्टर लेंस की क्षमता या फोकल लेंथ के व्युत्क्रम का मात्रक होता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, जिससे सूर्य पूर्व में उगता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद को भंग करने का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। नील विद्रोह जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये 1859 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो कि हेनरी कैवेंडिश ने की है। राइट ऑप्शन बी है। 1766 में हाइड्रोजन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की है? तो डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की है। 1953 में की है। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ये गुर्दे करते हैं, जिसे किडनी कहा जाता है। ये शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को छानकर शरीर के रक्त को शुद्ध करते हैं। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस जो कि हाइड्रोजन गैस होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और यह हाइड्रोजन सभी गैसों में सबसे हल्की मानी जाती है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? तो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे बल्ब के फिलामेंट में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो कि सूर्य की किरणों से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है, इसलिए सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी सभी विटामिन जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, ये सभी साथी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, जिसे लीवर होता है, लीवर जो होता है उसे यकृत कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन करता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व वायु में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जंग बनाता है? तो जंग जो कि लोहा बनाता है। लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आकर जंग Fe2O3 H2O बनाता है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम। तो लोहा जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व Fe होता है, जो रक्त को लाल रंग देता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा में। राइट ऑप्शन बी है। यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा डायमंड प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं वयस्क मनुष्य के शरीर में, और बच्चों में यही संख्या जो कि 300 के आसपास होती है। बच्चों में पूछे तो 300 और वयस्क मनुष्य में 206 होती हैं। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। राइट ऑप्शन सी है। अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, केसिन मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल पेट में पाचन क्रिया में मदद करता है?
तो पाचन क्रिया में मदद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी की बात हो रही है तो ये फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, पैर की हड्डी होती है। ठीक है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो कि कान की होती है, इसे स्टेपीज हड्डी कहते हैं। ये सबसे छोटी हड्डी होती है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछे तो बुध जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, और लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, हेनरी बैकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी 1896 में, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जल में डालने पर जलने लगता है? तो जल में डालने पर सोडियम जलने लगता है। सोडियम जल के संपर्क में आते ही तेजी से प्रतिक्रिया करता है और आग को पकड़ लेता है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है और इसका एक दिन मात्र 9.9 घंटे का ही होता है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत RRB NTPC का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया गया। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।